लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत ही खूबसूरत सा बयान है, बहुत ही खूबसूरत सा स्टेटमेंट है कि जब आप किसी सम्मानित पद पर होते हैं तो उस वक्त आपको अपनी जान से ज्यादा अपने फर्ज की चिंता करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। दोस्तों, 5 जनवरी को प्रधानमंत्री पंजाब में होने जा रहे चुनाव को लेकर दौरा करने गए थे, रैली करने गए थे, लेकिन उनके सुरक्षा में चूक होने की वजह से वो रैली रद्द हो गई, कैंसिल कर दी गई। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का रैली शुरू हुआ, उन्होंने दिल्ली से उड़ान भरा भटिंडा एयरपोर्ट के लिए। भटिंडा एयरपोर्ट जहां पर सबसे बड़ी सैनिक छावनी है, लगभग 1.5 लाख सैनिक वहां पर रहते हैं और वो सही सलामत वहां पर लैंड किए भटिंडा एयरपोर्ट पर। अब भटिंडा एयरपोर्ट से अब उनको जाना था हुसैनीवाला और उसके बाद फिरोजपुर जाना था, लेकिन उसी हेलीकॉप्टर से जाना था जिस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत सर का मृत्यु हो गया था मौसम खराब होने की वजह से। 2 बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर चेक भी किया गया, लेकिन मौसम अनुकूल ना रहने के कारण जो हेलीकॉप्टर से जाने का प्लान था हुसैनीवाला और फिरोजपुर, उस प्लान को कैंसिल कर दिया गया और तुरंत यह फैसला लिया गया कि अब हुसैनीवाला और फिरोजपुर बाई रोड लेकर जाया जाएगा प्रधानमंत्री को। दोस्तों, सुरक्षा की चूक यहीं से शुरू हुई कि जब यहां पर यह डिसीजन लिया गया कि जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है भटिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला और फिरोजपुर के बीच में, और ये 100 किलोमीटर में लगभग ट्रैवल करना है बाई रोड, तो 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है। और पंजाब पुलिस जो है इतनी जल्दी क्लियर करवा ली वहां की रूट, उन्होंने ये क्लियरेंस दे दिया, 3 घंटे के अंदर रूट पूरी तरीके से क्लियर हो गया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि 100 किलोमीटर का रास्ता है, इतनी जल्दी वहां की जो पुलिस थी वो क्लियरेंस दे दी। सबसे बड़ी चूक यहां पर हुई और एसपी जी उस चीज को अप्रूवल भी दे दी। आपको मैं बता दूं कि एसपी जी है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। सबसे पहला लेयर जो प्रधानमंत्री के आसपास रहते हैं वो एसपीजी होती है। जब एसपीजी का घेरा खत्म होता है उसके बाद पैरामिलिट्री का घेरा शुरू होता है। जब पैरामिलिट्री का घेरा खत्म होता है उसके बाद स्थानीय पुलिस जो होती है, जहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं उस जगह की पुलिस तैनात होती है, और उसके बाहर ट्रैफिक पुलिस होती है। यानी मुख्य माना जाए तो 3 लेयर की होती है और बाकी बाहर की जो होती है सिक्योरिटी वो अलग होती है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा को लेकर पर महीने यानी प्रति मास 50 करोड़ रुपए का खर्च आता है और एक दिन का उनके सुरक्षा का खर्च है 1 करोड़ 60 लाख रुपए। वो अगर दिल्ली में रहे तो, लेकिन अगर कहीं बाहर जाएं तो वो खर्च बढ़ जाता है, एक दिन में वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाता है। और 5 जनवरी को प्रधानमंत्री फिरोजपुर गए थे वहां पे रैली करने और कई ऐसे चीजों का शिलान्यास भी करना था उनको, लेकिन वो रद्द करना पड़ा सुरक्षा में चूक होने की वजह से। और सुरक्षा में चूक शुरू हुआ जब 2.5 घंटे का रोड का सफर उन्होंने शुरू किया। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है उनके सुरक्षा को लेकर।
विपक्ष जो है निशाना साध रहा है कि रैली में भीड़ नहीं हुई, कुर्सियां खाली रही, इसकी वजह से उन्होंने ये जो रैली था वो कैंसिल कर दिया। और इधर से सुरक्षा के चूक को लेकर पंजाब सरकार पर लगातार निशाना साध रही है विपक्ष। हालांकि उस घटना के बाद तुरंत होम मिनिस्ट्री की तरफ से बयान जारी किया गया था, लेकिन पीएमओ की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। प्रधानमंत्री की तरफ से बयान उस वक्त आया जब उनको वहां से वापस ले जाना था, तो पंजाब के कुछ ऑफिशियल्स थे, उनको प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप अपने मुख्यमंत्री से कहिएगा कि मैं यहां से जिंदा लौट कर जा रहा हूं। ये जो स्टेटमेंट है, मैं यहां से जिंदा लौट कर जा रहा हूं, ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है। इस विषय में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि चूक कहां हुई सुरक्षा में, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, ना कि किसी पार्टी के होते हैं। और प्रधानमंत्री के सुरक्षा की जिम्मेवारी हम आम जनता से लेकर बड़े बड़े ऑफिशियल तक को इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक ना होने पाए। और एसपीजी तैनात होती है उनकी सुरक्षा में। और सबसे पहले जब काफिला उनका निकलता है, प्रधानमंत्री का काफिला, तो काफिले से 3-4 किलोमीटर आगे एक पायलट बोल के 2-3 गाड़ियों का एक ग्रुप चलता है, रूट क्लियरेंस ग्रुप उसको बोलती है। तो जब काफिला चला तो सबसे पहले तो 3-4 किलोमीटर आगे वो जो रूट क्लियरेंस जो ग्रुप की स्क्वाड चल रही थी गाड़ी की, उनको ये नजर नहीं आया कि किसान वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओवरब्रिज के ऊपर। और प्रधानमंत्री के काफिला को पीछे सिग्नल दे दिया गया कि आगे रूट क्लियर है। सबसे बड़ी चूक यहां पर हुई पंजाब पुलिस से। और डीजीपी होने चाहिए, जो भी डीजीपी होते हैं वहां के, तो उनको प्रधानमंत्री के काफिला में शामिल होना चाहिए उनको, और डीजीपी वहां के उस काफिले में शामिल नहीं थे। हालांकि डीजीपी से सरकार सवाल जवाब कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई कर रही है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री हैं और इतने बड़े पद की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो दी जाती है, उस जिम्मेवारी को ठीक तरीके से निभाया जाए, क्योंकि पहले इतनी बड़ी चूक कभी नहीं हुई है हमारे प्रधानमंत्री के सुरक्षा में। सबसे बड़ी चूक तो पुलिस से हुई कि उन्होंने रूट क्लियरेंस दिया, और दूसरा चूक जो हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो, उन्होंने कैसे क्लियरेंस ये दे दिया कि जिस रास्ते से होकर प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने वाला था, वो रास्ता प्रदर्शनकारियों का हॉटस्पॉट रहा है, वहां पर प्रदर्शन हमेशा होते रहा है। और लखीमपुर खेड़ी जो हाल में हुआ है, उसको लेकर भी उधर के किसान जो है आक्रोशित थे, और वो हॉटस्पॉट रहा है जिस रास्ते से गुजरना था काफिला। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी कुछ गलती रही कि हॉटस्पॉट के रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है और उस रूट को क्लियरेंस दे दिया गया। तो यहां पर भी कुछ चूक हुई है। हालांकि अजीत डोभाल जो चीफ हैं, उनके ऊपर उनकी काबिलियत पर तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है, तो इसके ऊपर भी एक चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए था। और दूसरी चीज, एसपीजी से सबसे बड़ी चूक कहां पर हुई कि प्रधानमंत्री के काफिले को ओवरब्रिज के ऊपर 20 से 25 मिनट तक रोक दिया गया। सबसे बड़ी चूक, क्योंकि 20 से अगर ऐसा हुआ मामला कि वहां पर कुछ हुआ है, रैली कैंसिल हो गया है, तो 2 से 3 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री के काफिले को वापस मोड़ लेना चाहिए था, या फिर ओवरब्रिज से नीचे जाकर सड़क पर रुकना चाहिए था। क्योंकि अगर इस तरह के मामले होते हैं तो ऐसा प्लान करके भी तो किया जा सकता था कि ओवरब्रिज पर प्रधानमंत्री के काफिले को रोकना है, और उसके बाद अगर ऐसे असामाजिक तत्व वहां पर आते, ओवरब्रिज में ईडी लगाकर, आईडी वगैरह लगाकर उसको अगर उड़ा देते, तो इसमें खतरा ज्यादा था। तो एसपीजी से चूक यहां पर हुई कि प्रधानमंत्री के काफिले को ओवरब्रिज के ऊपर 20 से 25 मिनट तक रोक कर रखा गया। हमारे प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री के सुरक्षा की जिम्मेवारी हम सभी की होती है, यहां पर एसपीजी से चूक हुआ। एसपीजी के जो अरुण कुमार सिन्हा जी हैं, बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको जिम्मेवारी है, एसपीजी के सबसे बड़े जिम्मेवार ऑफिसर वही हैं, अरुण कुमार सिन्हा जी। तो उनको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए था कि आखिर एसपीजी 20 से 25 मिनट तक प्रधानमंत्री के काफिले को वहां पर ओवरब्रिज के ऊपर रोक कर क्यों रखा, उनको पीछे चला जाना चाहिए तो थोड़ा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को देखा जा सकता था। जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका था, वहां से कुछ ही दूरी पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, ट्रैक्टर लगा हुआ था। वो तो गलती हुई, जो पायलट स्क्वाड आगे चलती है उनको वो दिखाई नहीं दिया, 3-4 किलोमीटर आगे वो चलती है, उनको वो चीजें दिखाई नहीं दी। और दूसरी, एसपीजी को 20 से 25 मिनट तक जो काफिला रुका वहां पर नहीं रुकना चाहिए था, ओवरब्रिज से नीचे पीछे चला जाना चाहिए था, वहां पर जाकर रुकना चाहिए था। अब मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद।
कि आप अपने मुख्यमंत्री को जाकर कहिएगा कि मैं यहाँ से जिंदा वापस लौट पाया। अगर उन्होंने ये कहा होता कि मैं यहाँ से सही सलामत लौट गया, ये चीज़ अलग थी, लेकिन मैं यहाँ से जिंदा वापस लौट पाया, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर भारत में ये चीज़ें हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ों को विदेशी मीडिया भी देखेगी तो विदेशों में भारत की छवि खराब होगी, क्योंकि वहाँ के ऑफिशियल्स, वहाँ के बड़े बड़े लोग भी हमारे देश में आते हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एसपीजी को ही दी जाती है। तो अगर एक प्रधानमंत्री ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि मैं यहाँ से जिंदा लौट पाया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाहर में छवि हमारी खराब होगी। बाहर वाले लोग कहेंगे, विदेशों के लोग हमें कहेंगे कि अगर आपके प्रधानमंत्री आपके देश में सुरक्षित नहीं है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, आप उनको सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते तो आप हमें कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे। और महज वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन मैं आपको स्टेटमेंट याद दिलाया ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का, कि अगर आप किसी सम्मानित पद पर हैं तो उस वक्त आपको अपनी जान से ज्यादा आपको अपनी फर्ज की चिंता होनी चाहिए। हालांकि 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे तो वहां से वो बिना किसी को बताए चले गए थे कहां? पाकिस्तान नवाज शरीफ के पोती के शादी में, और वो भी अपने हेलीकॉप्टर या अपने विमान से नहीं गए थे, नवाज शरीफ के पर्सनल जो हेलीकॉप्टर था उससे वो चले गए थे पाकिस्तान नवाज शरीफ के पोती के शादी में। क्योंकि डर तो बना रहता है, क्योंकि पीओके को लेकर हमारे प्रधानमंत्री काफ़ी कड़े स्टेप्स लेते हैं, काफ़ी अहम फैसले लेते हैं पीओके को लेकर। तो इस चीज़ को लेकर हम लोगों के दिल में ये डर था, वहाँ पर चले गए थे प्रधानमंत्री। और हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक ये पहली बार नहीं हुई थी, इतनी बड़ी चूक पहली बार हुई थी, लेकिन पहले भी 2017 में वो जाम में फंस चुके हैं, 2018 में भी 2 बार वो फंस चुके हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, तो उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है वो हम सभी के ऊपर होनी चाहिए और इस तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए। और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको भी उनके काफिले से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वो फैसले लेते हैं, हमारे देश को रन करते हैं वो, और वो किसी पार्टी को संबोधित नहीं करते हैं, वो हमारे देश को संबोधित करते हैं। तो प्रधानमंत्री को सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक नहीं होनी चाहिए और उनके सपोर्टर्स जो हैं उनको भी काफिले से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब उनका काफिला ओवरब्रिज पर फंसा था तो देखा गया कि उनके समर्थक भी उनके इर्द गिर्द ही थे, क्योंकि एसपीजी खड़ी थी उनके गाड़ी के बगल में और कुछ दूरी पर ही उनके समर्थक झंडे लिए दिखाई दे रहे थे और प्रदर्शनकारी भी नजर आ रहे थे। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मतलब प्रधानमंत्री को सुरक्षा में ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो बस ये बताया आपको कि कहां पर चूक हुई है और इसकी आगे की कार्यवाही जो है ऑफिशियल्स वो कर ही रहे हैं, और खबर आएगी तो आप तक हम पहुंचाएंगे ही कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर कार्यवाही हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है, सवाल जवाब कर रहा है, सरकार भी सवाल जवाब कर रही है। जो भी दोषी हैं, अगर ये प्लान करके किया गया होगा तो बहुत जल्दी इसका खुलासा हो भी जाएगा। तो इस तरीके का जो प्रधानमंत्री के काफिले को लेकर, प्रधानमंत्री के सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई, ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए थी। आगे भी तमाम देश दुनिया की खबरें दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट।